बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बारिश के दूसरे दिन भी शाहराहें तालाब बनी रहीं, अंडरपास बंद रहे। बल्दियाती इदारों ने करोड़ों रुपए खर्च करके अल्लाह की रहमत को जहमत में बदल दिया। शहरी और देही आबादी के लोगों को बारिश में सहूलतें फराहम की, चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच। जिला कौंसिल में बारिश को जहमत नहीं बनने देंगे, चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद। मजलूम सिटी वार्डन ने बारिशों में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए माजी की तरह फराइज अंजाम दिए। बरसाती नालों की सफाई का काम आज भी जारी, मलिक फयाज। सफारी पार्क के कदीम दरख्त, खूबसूरत झील आज भी तवज्जो का बाइस बन रहे हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको यह खबर देंगे कि अवामी खिदमत के इदारों ने बारिश को जहमत में तब्दील कर दिया। शाहराहें तालाब में तब्दील, अंडरपास अपनी अफादियत खो बैठा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपने फराइज अंजाम देती रही। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। आधा बस कराची में रेमझेम की बरसात फिर हुई, अंडरपास भरा हुआ है, कोई गाड़ी नजर आ रही है? नहीं आ रही। अबे कहाँ गए भाई? मशीनरी भी नजर नहीं आ रही, तुम्हारा हमला नजर नहीं आ रहा। बल्दिया उस्मा कराची कहाँ है? आप बोलते हो हमने नाले साफ कर दिए, नाले साफ कर दिए थे तो पानी क्यों? रिमझिम बरसात था, गरीबाबाद का अंडरपास बुरी तरह फंसा हुआ है। एसओ यहाँ खड़ा हुआ है, दिखाना भाई, एसओ यहाँ खड़ा हुआ है ट्रैफिक पुलिस का। इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये खड़ा हो कि या ख्वार हो। ये सुबह 7 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ डीएसपी लियाकताबाद भी खड़े थे मेरे साथ, अभी पता चला वो भी उन्होंने डिप्लॉय की हुई अपनी टीमें ऊपर की तरफ के साथ वो रुके। अच्छा, अंडरपास आप देख रहे हो भरा हुआ है और इसकी जो मशीनरी थी वो पता नहीं बेच के खा गए खोपरा, क्योंकि सारे करप्ट लोग तो आपके दाएं बाएं घूम रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि कराची आज जल थल हो गया। जो मैं 3 दिन से आपको पीट रहा था कि आप लोग पैसे नहीं लगा रहे और बरसाती नालों पे 2 अरब रुपए तो आपने लुटाए हैं और बहाए हैं अपने हाथों से। तो आज नतीजा ये हुआ कि अंडरपास बंद पड़ा हुआ है। और गवर्नर साहब, आप कह रहे हो कि कराची वाले एंजॉय कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि एंजॉय कर रहे हैं? जरा पीछे मुड़ के जरा लेके जाओ, दिखाओ कि अंडरपास का ये रास्ता बंद किया हुआ है और वो गाड़ियां आ रही हैं और ये लियाकताबाद के ऊपर से जाएंगी। मेरा कांस्टेबल यहाँ खड़ा हुआ है ट्रैफिक वालों को, ताकि मोटरसाइकिल वाला कोई अंदर ना जाए और फंस जाए। मोटरसाइकिल वाले जल्दबाजी करते तो ये कांस्टेबल जो है इनको रोक रहा है कि अंदर नहीं जाना, चाहे कुछ हो जाए, वरना फंस जाओगे, अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, ठीक है। और ये ट्रैफिक वापस जा रहा है लियाकताबाद, और लियाकताबाद पे जाके वहाँ जाम हो रहा है क्योंकि वो अंजुमन कौन सा स्कूल है वो उसमें खुदाई करके वाटर बोर्ड या केएमसी वाले कौन था वो भाग गए और भूल गए, और वहाँ पे बहुत बुरा असर है। ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम क्यों है? सिर्फ आपकी गलतियों से। ये हमारे बल्दियाती इदारे जो है ये सिर्फ माल कमाने के लिए रह गए, नोटशीट बनाने के लिए रह गए। और बाद में आपको मैं बताऊँ कि यार पूछूँ तो सही, अरे भाई सलाम वालेकुम, क्यों खड़े हो यार? घर जाओ, आराम का पकोड़े शकोड़े खाओ। सर अंडरपास पूरा भरा हुआ है, कल से भरा हुआ है और तीनों अंडरपास मेरे, मैं लियाकताबाद हूँ, तीनों अंडरपास मेरे बंद हैं। मैं सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ और एक पाइप उन्होंने लगाया हुआ है, तो आपके सामने देख रहे हैं। और इस पाइप से कैसे पानी निकलेगा? अब मजीद बारिश और हो रही है, सिस्टम कोई नहीं है, ट्रैफिक वाले रोड पे खड़े हैं अल्लाह के आसरे पे। लेकिन आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, फिर भी लोग आपको ही गालियाँ देते हैं कि यार आपने मरवा दिया। लेकिन ये कि आपका कसूर तो नहीं है, मशीनरी केएमसी लगाएगी, केएमसी नहीं लगा रही, फंस आप रहो। सर हमारी कोशिश है कि हमारा को बच्चा अंदर न चला जाए पानी के अंदर। हमारी ये कोशिश है कि हम इसलिए खड़े पानी के अंदर कि मोटरसाइकिल वाला बच्चा को, रिक्शे वाला को अंदर फंस जाए, को गिर जाए, इसलिए हमारी कोशिश है कि यहाँ मौजूद है। बिल्कुल सही है, गरीबाबाद का भी अंडरपास। हमने अपनी गाड़ी में, हमारे डीआईजी साहब का ट्रैफिक का हुक्म ये है, अपनी गाड़ी में तार रखो और वो रखो, रस्सियाँ रखो। हमने रस्सियाँ बांध के लोगों की गाड़ियाँ निकाली हैं और हमने गटर खोले हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है। हमने गटर भी खोले इसमें। यार आपने गटर खोल लो, पुलिस वाले। बिल्कुल हमने खोले और मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है।
अरे यार पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं, इनको किन धंधों पे लगा दिया। बोल तो 2 नंबर है पुलिस हमारी है, पुलिस गटर भी खोल रही है, तुम लोग पता नहीं कहाँ सो रहा हो। बारिश तेज हो चुकी है और पुलिस का डीएसपी खड़ा हो, एसओ खड़ा हो, मेरा जवान खड़ा हो, सिर्फ तुम लोग को बचाने के लिए कि वो भाई अंदर जाके मर मत जाना, केएमसी कुछ नहीं करेगी। ओ यार एक बात बताओ, ये बारिश से तो हमारे मोटरसाइकिल वालों को फायदा हो गया, अब हेलमेट का चालान तो नहीं करोगे? आज उनको माफ है चालान, तो बारिश हो रही है, हम अपने काम में लगे हुए हैं और हेलमेट उनके लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं है, उनके सेहत के लिए जरूरी है, उनके बच्चों के लिए जरूरी है। यार ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स है तो जान छूटेगी या नहीं छूटेगी? आज तो वो उनका असला वसला भी पानी में होगा। सर अभी ये तो हमारा तो हम तो ट्रैफिक के हैं, हमें इतना आइडिया नहीं है। बहरहाल ये कि अल्लाह का शुक्र ये कि अभी इस वक्त आप देखें कितनी स्पीड में बारिश हो रही है और ट्रैफिक हमारी रवा दवा है। 35 आदमी मैंने लगाए हुए, हमारे डीआईजी साहब ने कहा है कि कहीं ट्रैफिक फंसे नहीं। 35 आदमी से एरिया में यहाँ पर हमारे 35 आदमी काम कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ। कल भी गवर्नर साहब भी आए थे और उनको हमने विजिट करवाया पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। हमारे एसपी साहब ने कहा है कि भले आंधी आए तूफान आए, आपने रोड नहीं छोड़नी है। डीआईजी हो, एसएसपी हो, एसपी हो, सब फोकस किए हुए शहर को। यार ये पागल तो नहीं है ना कि बारिश में भीग रहा हो, ये बारिश में भीग रहा हो कि साहब खड़ा हुआ मेरा जवान और कपड़े गीले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और उसके बाद भी ये ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। बारिश इस वक्त तेज हो चुकी है कराची में आप जैसे देख रहे हो कि बारिश तेज हो चुकी है और यहाँ पर जवान खड़े हुए, 35 ऊपर खड़े हुए। अंडरपास का पानी निकालकर आप उस शाहरा पर डाल लो, वहां ट्रैफिक जाम होगा, फिर लोग गालियां देंगे ट्रैफिक पुलिस को। ट्रैफिक पुलिस को गालियां देंगे कि साहब ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। ओ भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही तो ये क्या सीन है? दिखाना बारिश कैसी तेज हो रही है, फिर पीछे दिखाओ वो अंधेरा हो गया और ये मोटरसाइकिल वाला आ रहा अंदर, अब अंडरपास से गुजरने की कोशिश करने की बेटा उधर कहा जा रहा हो, बंद है, बंद है बेटा, मरोगे अंदर, वो डॉल्फिन बन जाओगे और या वो सिंगाड़ा मछली। मजा आ रहा है, ये कराची जलथल हो रहा, खुश हो रहा हो? बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ऐसा मौसम हमारे पास, तो हम तो बदनसीब हो गए थे, अब नसीब वाले हो गए हम। नसीब वाले तो हो गए बेटा, लेकिन ये अगर बाइक में जो परसों जो मैकेनिक से काम कराओगे फिर क्या होगा? हाँ सर, मैकेनिक के पास जाएंगे, वो तो खर्चा रखा हुआ है सर, अब अभी तो रोजी भी तो कमानी है सर। ये अंडरपास तो बंद है, गुजरोगे किधर से? जिनका काम है वो क्या कर रहे हैं? अरे ये लोग तो खड़े हुए, ये तो अभी आगे खड़े हुए हैं भाई। नहीं, जिनका काम है अंडरपास खोलना, पानी निकालना, ये तो सर लापरवाही लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनका खाली काम है बैठ के बातें बनाना और लोगों को मुश्किल से मुश्किल काम करने की इत्तला देना, बस। और कोई काम नहीं है। अब क्या जा रहे हो, पकौड़े खाने? नहीं, भाई को छोड़ने जा रहा हूँ, उबर चलाता हूँ। ओवर? अबे भाई ये तो धंधा कर रहा है, ये तो भाई से भी माल पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ है और बोल रहा है कि एंजॉय कर रहा है। अच्छा ये देखो आप पानी की स्पीड देखो, बारिश कैसे हो रही है और यहाँ पर जो है तेजी से बारिश जो है अपनी उरूज पर आ चुकी है, ट्रैफिक रवा दवा है। 35 आदमी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के चारों तरफ फैले हुए। अच्छा हैवी ट्रैफिक भी आ रहा है क्योंकि ये शेरशाह जाता है और उसके साथ साथ आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये तेजी से जा रही है ताकि ये लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। लाइटें जल चुकी है, अंधेरा हो चुका है और सड़कों पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छा कुछ बच्चे जो बच्चों को तो पता ही नहीं है ना, वो देखो बच्चे खेल रहे, कूद रहे, मजे आ रहा है, भाग रहे। दिखाना बच्चों को कैसे कूद रहे, कूद रहे। ये है आज की सूरत हाल। अंडरपास मैंने आपको दिखा दिया कि अंडरपास भरा हुआ है बुरी तरह और ये भरा ही रहेगा और हैवी ट्रैफिक वहां से जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है कि इनको वहां निकाले। मैंने आपको सूरत हाल दिखाई अंडरपास से, अब आगे लेके चलता हूं। केडीए चौरंगी पे बुरी हालत होगी, आगे चल के देखते हैं, आइए। अब मैं लेके आया हूं आपको केडीए चौरंगी अंडरपास के बाद और यहाँ जो आप देख रहे हो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार लगे हुए हैं और उसके साथ साथ ये मशीनरियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल जैसी भी है, मेरे मुलाजमीन भी लगे हुए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बस्ती फरहान गनी वो हस्बे मामूल आज भी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है, पूछता हूँ। फरहान भाई बताइएगा, वज़ीर आला के यहाँ पे ये कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ था, उसमें वज़ीर बल्दियात सब आप लोगों को ड्यूटी दी गई थी कि साहब एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे आप देखें, लेकिन मैं देख रहा हूँ पुलिस भी है, मुलाजमीन भी है, आप भी रोड पर हो, सीएम के साथ भी थे, कंट्रोल में है? हाँ इंशाल्लाह, अभी तक तो अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो। इसमें कुदरत की भी मेहरबानी है कि एक साथ बारिश नहीं हो रही, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन बहरहाल हम अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं। केडीए का आपको पता है ट्रेडिशनल जाम यहाँ खड़े होते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ से पानी यहीं आता है और यहीं से निकास होता है। ये कुदरती तौर पे नेचुरल रास्ता ही है ये पानी जाने का, तो इसके रास्ते को हम क्लियर रखने की कोशिश करते हैं और वो अपनी कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं।
लेकिन अभी हमने ये रास्ता जो है थोड़ा 5 स्टार चौरंगी तक ये थोड़ा सा पीस जो है ये छोटी गाड़ियों के लिए बंद किया है, ताकि ये गाड़ियाँ डाइवर्ट हो जाएं, पानी में फंसे ना, और ये भी 1-2 घंटे में इंशाल्लाह ये भी रोड क्लियर हो जाएगा। फरहान भाई, ये जो ग्रीन लाइन है उसकी वजह से 5 लाइनें जो है नहीं, बता देता, इसमें जितनी भी कल से अब तक जितनी भी मशीनरी इस्तेमाल हुई है सब ग्रीन लाइन ने दी है, ठीक है। और वो मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ। ये जो नाला बन रहा है केडीए पे, ये भी ग्रीन लाइन बना रही है, ये हमारे डीसी ने बनाया था साहब भाई ने। ये अब ये और भी बड़ा और अच्छा बन रहा है, आप इसको देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये नाला भी ग्रीन लाइन बना रही है, और इनके एक्सकेवेटर इस पूरे रोड पे इन्हीं की मशीनरी काम कर रही है। तो ये तो आपको क्रेडिट जाता है जो आपने इनको पकड़ा हुआ है। इनको पकड़ के क्या है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, देखिए ना, हमारे लोग हैं, और अगर हम सब मिलके काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। चाहे डीएमसी हो, केएमसी हो, ग्रीन लाइन हो, मैं हूँ, आप हो, तो जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो कोऑर्डिनेशन हमारा इस वक्त बना हुआ है, और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तमाम लोग कोऑर्डिनेटेड हैं और बड़े अच्छी अपनी जितनी भी एफर्ट वो लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि पानी जाने के लिए रास्ते यही हैं, तो जब तक पानी आगे जाएगा और पीछे से फिर वो जाता जाएगा, तो इसमें कुछ एक टाइम ज़रूर रिक्वायर्ड होता है, 2-4 घंटे लगते हैं। तो जब और अगर बारिश रुकेगी तो 2-4 घंटे में इंशाल्लाह, रात को भी सारा क्लियर हो गया था, शाम में पानी भरा हुआ था क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही थी। जैसी बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर में ये सब क्लियर हो जाएगा। ये है फरहान गनी, डिप्टी कमिश्नर, लेकिन सड़कों पर है, इनको ठंडी मशीन में होना चाहिए। ये पहला डीसी दिख रहा है जो, सर आप सूट क्यों नहीं पहने हुए? लोग डीसी डिप्टी कमिश्नर मशहूर है सूट पहनता है। नहीं, मैं वैसे भी जो इस वक्त की सिचुएशन में सूट पहनना तो खैर बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए ये बड़ी कनायत से काम ले रहे हैं। मैं इनको आज से नहीं, बड़ी मुद्दत से जानता हूँ, ये इसी तरह रहते हैं, लेकिन ये इनके मुंह में तारीफ करना बेकार है। आप जाइए सर, मैं फिर इनको लोगों को बताऊं कि ये असिस्टेंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, ये उसूल पसंद आदमी है, उससे हट के बात नहीं करते। लेकिन ये रोड पे खड़े हुए, अब मैं आपको लेके चलूँ जरा, आओ दिखाऊं जरा कि ये बारिश का मंजर शुरू हो चुका है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर लेबर खड़ी हुई है, उधर वो दिखाओ ना, ये कि साहब वो उधर दिखाओ कि वो ट्रैक्टर लेबर काम कर रही है और नाले को खोलने की कोशिश कर रही है कि नाला खुले किसी तरह। बेटा इधर चलो, इधर आओ, और इधर से आ जाओ भाई, अब इधर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। और यहाँ पे आप देखो कि मेरे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि इधर नहीं जाओ, और लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं इस तरफ कि आप सैफी की तरफ से निकल जाइए। और ये खवातीन बच्चे ज़बरदस्ती खुद ये देखो, उसको पुलिस वाले ने कहा कि भाई आप उधर जाओ यार, क्यों खुदकुशी कर रहे हो, अंदर जाके फंसोगे। अब मैं आपको दिखाऊं कि लोग बाज नहीं आते, और ये सूरत हाल देख रहा हो कि यहाँ पर ये फंस गया दूध वाला, और ये दूध वाला फंसा नहीं है, साजिश कर रहा है, इसमें पानी मिलाएगा, बोलेगा ढकना खोलेगा आगे, और ये पियोगे, कहाँ जा रहे हो, न्यू कराची वाले मरेंगे। और ये देखो पानी मिला रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, वापिस आ जाए खुश्की पे नहीं, लेकिन ये जा रहा है सीधा खुद अपनी मौत मर रहा है, इसको पता है। और पुलिस वाला मना कर रहा था कि मत जाना, लेकिन ये फंस गया कंटेनर लेके, और ये रिक्शे वाला भी खुद फंस रहा है। इसको नहीं जाना चाहिए था वहां पे, लेकिन ये जा रहा है। अच्छा दूसरे ये अच्छा दूध वाले का काम नहीं है। अच्छा बल्दिया बस्ती में यहाँ वो हालांकि केएमसी की सड़क है, ये 2 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, ये पानी निकालेंगे छोटी सी ग्रैप के नाले के लिए, कि ग्रैप निकालें। अच्छा ये सड़क आप देखते हो कि बड़ी मसरूफ तरीन शाहरा है, और ये फंसी हुई है। आओ जरा बात तो करें कि बड़ी फंसी हुई शाहरा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मसरूफ तरीन रहती है ये, यहाँ पे आप चल नहीं सकते, इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये कि मजे की बात ये है कि इस वक्त बुरा हाल है। अरे चाचा एक बात बताओ, ये तुमने पता था कि यहाँ पानी है, क्यों घुसे तुम? हम तो जाने की कोशिश में थे, मगर अभी जगह नहीं मिल रही, क्या करें अभी, जगह नहीं मिल रही। अच्छा ये बताओ, मजे तो आ रहे ना तुम्हारी शहर में पानी हो गई, बारिश हो गया। अच्छा है, अल्लाह का रहमत है, बरसना चाहिए। लेकिन गाड़ी का क्या असर होगा? गाड़ी का जो असर होगा तो क्या करें, मजबूरी है, चलाना है ना। लेकिन ये सड़कें वड़के जो हालत है, सड़कों का हालत तो अभी तामीराती काम चल रहा है, अभी तो सारा यही हाल होगा। सड़कों का तामीराती हाल चल रहा है, यही होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ सूरत हाल क्या है, लेकिन आप देख सकते हो बच्चे भी पानी में हैं, ये भी पानी में है, और पानी की सतह कितनी, सड़क के ऊपर यहाँ तक पानी आया हुआ है, और ये अभी बढ़ सकता है, इसलिए कि पानी वहाँ से आ रहा है। ये जगह छोटी है, और डिप्टी कमिश्नर भी लगे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर हमारी चेयरमैन से बात हुई रेहान हाशमी से, वो भी कह रहे थे कि मैं निकला हुआ अंडरपास पे हूँ। म्युनिसिपल कमिश्नर से भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, शायद आ जाए। भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई हमने अपनी बाइक वहाँ खड़ी करके अब पैदल जा रहे हैं, हम लोगों को आगे काम है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी इंतज़ामिया को कि कितनी माशाल्लाह खूबसूरत इंतज़ामिया है कि जो काम बारिश से पहले करने चाहिए वो बारिश के बाद कर रहे हैं।
ये कितनी खूबसूरत हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। तब्दीली आ गई है। तब्दीली ये हमेशा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में तब्दीली आती ही रहेगी। हमारा मुल्क दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। ये कौन सी इंतजामिया है? अब देखें, ये आप तब्दीली की बात गलत करें। अभी इमरान खान को आया टाइम ही कितना हो गया, 70 साल की खामी है, 1 साल में वो बेचारा कैसे पूरा कर सकता है? अबे सिंध में तो चलती नहीं तुम्हारी तब्दीली की। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह पाक पीपल्स पार्टी को गरक करेगा, हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये देखो 15 साल से सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी बैठी है, क्या किया है? पानी तो घरों में भी जा रहा है। तो भाई क्या करे, ये पीपल्स पार्टी का काम है या पीटीआई का काम है? सही कह रहा है। ये कौन सा पीटीआई का काम है? ये पराडो पे भी कोई साहब घूम रहे हैं। ये पराडो पे कौन घूम रहा है? काले शीशे हैं, काले शीशे के खिलाफ कार्रवाई होगी ये कहा गया था, लेकिन ये गाड़ियां घूम रही हैं मजे से। और ये देख रहा हो कि आप किस तरह जो है ये हटो पीछे से पानी जा रही है और रन। अच्छा भाई, ये लोग बच्चे यहाँ खेलने के लिए आए हो? ओ भाई रहने दो, रहम करो, बीमार हो जाओ। वो मोटरसाइकिल वाला फिर फंस गया, एक और मोटरसाइकिल वाला एक और फंसा हुआ है, इसने खुदकुशी की है बिला वजह। दूध वाला, अच्छा ये दूध वाला बिला वजह अंदर आगे की तरफ जाए जा रहा है। इसको पता नहीं क्या शौक है कि ये अंदर की तरफ जाए जा रहा है। और फिर मैं आपको आखिर में दिखा दूं, चलो भाई बंद करते हैं इसलिए कि पानी बहुत हो गया है, मैं अंदर डूबता जाऊंगा। 1.5 फुट का तो मैं खुद हूँ। ट्रैफिक पुलिस वालों को दिखा दो कि ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को मना कर रहे हैं कि नहीं जाओ, और लेकिन लोग इधर जा रहे हैं। वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है कि भाई उधर से जाओ, उधर से जाओ। ये केडीए चौरंगी का हाल है और कोशिश ये कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन लोग मानते नहीं है कि ये कह रहा है कि भाई उधर से जाओ, वो इधर से घुस रहा है। वो कह रहा है उधर से जाओ, ये इधर से घुस रहा है। वो खातून को लेके आ रहा है जबरदस्ती इधर, देखो पुलिस वाले ने कहा कि उधर जाओ। ये है केडीए चौरंगी और मैंने आपको दिखा दिया केडीए चौरंगी पे क्या सूरत हाल है। और बल्दिया उज़्मा कराची कहाँ है मुझे नहीं मालूम। और आपने कहा था कि 90% जो है वो नाले साफ हो गए, लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि जो अभी जो आपने ठेका दिया है वो प्राइवेट दिया है, किसी नाम भी मेरे पास है। आपकी मशीनें मशीन पूल फैक्ट्री में सुकड़ के बैठी हुई हैं, 10 थी। एक एक्सीवेटर और एक वो ग्रैब मशीन चल रही है, बाकी सब ठंडी पड़ी है सालों से, कोई पूछने वाला नहीं है। नंबर 2, आपने कहा कि हमने पूरे शहर में मशीनरी दी है सफाई के लिए। बल्दिया मलीर में 5 नाले केएमसी के, एक मशीन आपने नहीं दी, एक मशीन आपने बल्दिया मलीर को नहीं दी। अभी भी 4 डिस्ट्रिक्ट के मेयर हो आप, ये मेरा खुला चैलेंज है। लेकिन बहरहाल आप जो मर्जी करो, आप बादशाह आदमी हो, मेयर कराची हो, जो मर्जी करो। मैंने आपको सूरत दिखा दी केडीए चौरंगी से बारिश की सूरत हाल, अंडरपास भी दिखा दिया कि मेन चौरंगी केडीए चौरंगी आधा बस। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की, जो कहते हैं कि पूरे साल अवामी खिदमत के काम के लिए बारिश में भी सहूलतें फराहम की। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि लोगों को बारिश में सहूलतों की फराहमी हमारा अज़म है और हमने बरसाती नालों की सफाई के काम को जहाँ जारी रखा हुआ था, लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम और दीगर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों और गली महलों के दौरे जारी रखे, जहां बारिश के पानी की निकासी के काम का खुद मुआयना करते रहे। वहीं इलाका मकीनों से भी मुलाकात करके मसाइल सुनते रहे। जबकि लोगों ने कहा कि बल्दिया मलीर में बर वक्त पानी की निकासी के इंतजाम से यकीनन लोगों को सहूलतें मैसर आई हैं और यही वजह है कि बल्दिया मलीर की मरकजी शाहरा जो कि बल्दिया उज़्मा कराची की है या अंदरूनी इलाके, वहाँ लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बातें करते हुए क्या कहा, आइए सुनिए इन्हीं की ज़बानी। चेयरमैन साहब, कल से आप लगे हैं रोडों के ऊपर, जो सूरत हाल आपने देखी और जो गाड़ियाँ लगाई, जो काम किया, उसके बाद से अब क्या कंडीशन है और आप मस्जिद क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और अपने टीम के साथ बारिशों से पहले जहाँ जहाँ नाले वगैरह जो थे, हमने और हमारे MC इमरान असलम साहब ने अपने टीम के साथ बाकायदा नालों की सफाई हमने स्टार्ट किया और जब नाले साफ़ हुए तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो आप इस पानी के जो रफ्तार वगैरह जो देख रहे हैं, हाँ जगह जगह प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एरिया ऐसे ही है तो वहाँ एक्सीवेटर जा नहीं सकता है। अब तो जो छोटी छोटी जगह हैं उनको मैनुअल जो है ना बंदों के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला उनकी भी सफाई वगैरह करवा देंगे। बाकी रहा सवाल DMC मलीर के हवाले से, बारिशें बहुत हुई हैं, लेकिन इस वक्त हम सुबह 10:30 बजे निकले अपने टीम के साथ, तो मुर्गी खाना, कैदाबाद और मलीर
इसमें बहुत पानी खड़ा था। वाज़ेह है कि बल्दिया मलीर में बल्दिया उज़्मा कराची के 5 बरसाती नाले और जबकि बल्दिया मलीर के 8 बरसाती नाले हैं, जिन पर बल्दिया मलीर अपने फंड से सफाई सुथराई जारी रखे हुए है। बल्दिया उज़्मा कराची ने बल्दिया मलीर के 5 बरसाती नाले जो कि KMC की मलकियत है, उन पर ताहाल बरसाती नालों के लिए कोई मशीनरी फराहम नहीं की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जो कहते हैं कि डैमों की निगरानी कर रहे हैं, बारिश रहमत बनकर आती है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज से होने वाली शदीद बारिशों के बायस आने वाली सूरत हाल को हिकमत अमली के जरिए कंट्रोल किया। बरसात का सिलसिला ताहाल जारी है और मजीद बारिश की पेशनगोई तो की गई है, लेकिन तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। इंशाअल्लाह पूरी ताकत लगाकर आवाम को परेशानी से बचाएंगे। और जहाँ कई डैम है, वहीं और जिला कौंसिल में जहाँ कई डैम है, एहलियान ने पानी को जमा करने के लिए छोटे छोटे डैम बनाए हुए हैं। क्योंकि इन इलाकों में वाटर बोर्ड की लाइनें मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ बोरिंग और टैंकर सर्विस के जरिए लोगों को पानी फराम किया जाता है, जिसके तमाम अखराजात जिला कौंसिल खुद बर्दाश्त करता है। आज फील्ड में अपनी टीम के हमरा जहाँ निकासी के कामों का मुआयना किया जा रहा है, डैमों की सूरत हाल को भी मॉनिटर कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जिला कौंसिल की हुदूद में छोटे और बड़े डैमों का मुआयना करते हुए कही। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, टैक्सेशन ऑफिसर नूर हसन जोकियो, सैनिटेशन ऑफिसर अफजल लगारी, रुकन कौंसल महबूब जोकियो और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि तमाम डैमों का जायजा लिया जा रहा है और पानी मुसलसल आ रहा है। हमारी टीम इसको मॉनिटर कर रही है। दीगर हुकूमती इदारे भी अपने फराइज अदा कर रहे हैं और अभी तक किसी किस्म की कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है। अरकान कौंसिल अपने अपने इलाकों में शब रोज कामों में मसरूफ है। बरसात में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्को है और हमारी हुदूद में काश्तकारी का वसी इलाका है, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। बारिश रहमत है, इसको ज़हमत नहीं बनने देंगे। हुकूमत सिंध के मातहत इदारे यकजा होकर काम कर रहे हैं और किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। जिला कौंसिल के अफसरान और मुलाजमीन के साथ साथ अरकान कौंसिल और अपनी सलाहियतों को आवाम के लिए बरवेकार ला रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बल्दिया उज़्मा के मजलूम सिटी वार्डन ने माजी की तरह बारिशों में इंसानियत की खिदमत की। कराची में तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी और लोगों को जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वहीं मोटरसाइकिल सवार शाहराहों में खुले गढ़ों में मोटरसाइकिल समेत गिरने लगे और शहर की सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही थी। ताम बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी वार्डन ने अपने फराइज मामूल के मुताबिक अदा किए और कोशिश की लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तेज बारिश हो या हल्की बारिश, सिटी वार्डन शाहराहों पर मौजूद रहे और लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे और यही वजह है कि मुतादिद मुकामात पर शहरियों ने सिटी वार्डन की तारीफ की। जबकि सिटी वार्डन शाहराहों के साथ साथ कराची के बड़े पार्कों, जिनमें बिन कासिम पार्क हो या कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क, दीगर तफरी मुकामात पर आने वाले लोगों को भी सहूलतों की फराहमी के लिए इंतहाई कामयाबी से फराइज अंजाम देते हुए दिखाई दिए। ये वो सिटी वार्डन है जो गर्मी हो या सर्दी या बरसात, लेकिन फर्ज अदा करते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है, चाहे वो रमजान की अफ्तारी के पैसे ही क्यों ना हो। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज का, जिनका कहना है कि बारिशों में भी अफसरान और अमला अपना फराइज अंजाम देता रहा। बरसाती नालों की सफाई आज भी जारी है। बल्दिया जनूबी के तहत बरसाती नालों की सफाई का काम तसलसल से जारी है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज की हिदायतों पर हिजरत कॉलोनी नाला, बात आइलैंड, शाहराह अत्तार, बिन कासिम पार्क, क्लिफ्टन के अतराफ, जुबली नाला, हारूनाबाद, मिर्जा आदम खान रोड, हनफिया मस्जिद रोड, जुम्मा बिलोच रोड और मारीपुर में नाले पर हैवी मशीनरी बशमूल ग्रैप क्रेन, सेलेज कैरियर और डंपर लोडर के जरिए सफाई सुथराई का काम जारी है। जबकि टेनरी रोड, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रोड, ICI ब्रिज के तरफ अली बाबा चौरंगी तथा बिलावल चौरंगी के अतराफ के मेन होल्स की सफाई का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा खयाबान फिरदौसी, दुआ चौरंगी पर नाले की समंदर में डिस्पोजल होने के मकाम की भी सफाई की गई। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ऐवान ने लियारी और सदर टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर दौरा करके बरसाती नालों की सफाई के जारी कामों की निगरानी की। इस मौके पर चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान का कहना था कि मैले वकूफ के एतबार से बल्दिया जनूबी सतह समंदर से 7 फुट नीचे है, जिसके बायस
सैवरेज और बरसाती पानी को पंपिंग के जरिए समंदर तक पहुँचाना पड़ता है। इसके अलावा दीगर अजला से भी मुख्तलिफ नाले जिला जनूबी के नालों में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नालों पर सैवरेज और बरसाती पानी का दबाव काफी हद तक बढ़ जाता है। जबकि बरसाती नालों के खुले होने और आवाम के बरसाती नालों में कचरा और डेब्रीज फेंकने की वजह से भी मसाइल का सामना है। ताहम बल्दिया जनूबी लोगों को बारिश में ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फराहमी के लिए मसरूफ अमल है और अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां जहाँ मनसूख की गई हैं, वहीं तमाम मशीनरियों को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। कराची का सफारी पार्क आज भी तवज्जो का बाइस बन रहा है। कदीम दरख्त झील एक अनमोल तोहफा है। कराची का सफारी पार्क खवातीन, बच्चों के साथ साथ पाकिस्तान भर से आने वालों के लिए तवज्जो का बाइस बनता है। आज भी सफारी पार्क में जहां खूबसूरत झील, जिसे झरने का नाम दिया गया है, वो मौजूद है। ये अपनी खूबसूरती आप है, लेकिन इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ ग्रीन लॉन बनाए गए हैं, जिसपे छोटे छोटे पौधे अब इस झील की खूबसूरती को मजीद निखार रहे हैं। जबकि यहाँ पेवर ब्लॉक से खूबसूरती से फर्श को सजाया गया है ताकि खवातीन बच्चे आराम से यहाँ झील का नजारा करने आ सके। यही नहीं, सफारी पार्क के अंदर 200 साल पुराने दरख्त आज भी तवज्जो का बायस बने हुए हैं और कराची यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के इंतजार में हैं। वो आके यहाँ एक क्लास ले सकते हैं, इन दरख्तों पे रिसर्च कर सकते हैं। 200 साल कदीम पुराने दरख्तों में शहद की मक्की के छत्ते भी मौजूद है, लेकिन ये दरख्त अपनी खूबसूरती आप है। लेकिन कराची सफारी पार्क में छोटे छोटे मासूम बच्चे जब आते हैं तो शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हैं, ये इनका खासा है। लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने न सिर्फ सफारी पार्क में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, बल्कि एक खूबसूरत वाटर कूलर भी डोनेट किया ताकि सफारी पार्क आने वाले बच्चे और खवातीन ठंडे पानी से लुत्फ उठा सके। सफारी पार्क की सफेद खूबसूरत मस्जिद के पास ये वाटर कूलर नस्ब किया जा रहा है और यकीनन इससे खवातीन बच्चों को ठंडा पानी भी मैसर आएगा। लेकिन ये पानी ही नहीं, किसने दिया ये देखना होगा। मासूम बच्चों ने पॉकेट मनी से दिया। मुखय्यर हजरात किधर हैं ये देखना होगा। लेकिन डायरेक्टर सफारी पार्क कंवर अय्यूब क्या बता रहे हैं, सुनिए। अच्छा, इसमें इस तरह का है सिलसिला कि ये जो आपने देखा कि पुराने दरख्त हमारे पास जो कदीमी दरख्त हैं, जिनमें 100 साल से ज़्यादा पुराने दरख्त यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, उसको ट्रिम करके प्रॉपर शेप में लेके आ रहे हैं और उसमें भी काफ़ी दिलचस्पी है लोगों की। उसके अलावा यहाँ पे जो नई चीज़ें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुई हैं, जैसे कि सफारी कैफेटेरिया, वो बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग बन रही है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। मेयर कराची उसको करेंगे और मेयर साहब की एक और हिदायत भी ये है कि जो हमारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनको एज सून एज अर्ली वो मुकम्मल किया जाए और ताकि उसको पब्लिक के लिए खोला जा सके। तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्द तैयार हों और उनकी इनॉग्रेशन ईद से पहले हम कर दें और उसके बाद लोग उसको एंजॉय कर सकें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनेंगे कि मेयर कराची कुछ और तोहफे जो हैं वो कराची के अवाम को देंगे इस आने वाली बकरीद के ऊपर इंशाल्लाह। कराची सफारी पार्क यकीनन अपनी खूबसूरती आप है और खवातीन बच्चे यहाँ रमा रहते हैं। वहीं पर आज भी खवातीन बच्चों का सफारी पार्क में इंतजार है, क्योंकि यहाँ चरिंद परिंद बहुत खूबसूरत है, झूले और भी खूबसूरत है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।